नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि इंडियन वर्कप्लेस में सेफ्टी को लेकर क्या कानून बनाए गए हैं? आज हम इसी एक बहुत ही जरूरी कानून को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे जरा गहराई से देखते हैं। तो भारत में इस बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए जो कानून है, उसका एक ऑफिशियल नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, जिसका पूरा नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हिंदी में कहें तो निवारण, निषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। यही वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है जिसे हम आज आसान भाषा में समझने वाले हैं। और ये कानून देखिए, शुरू से ही एक बहुत बहुत पावरफुल बात कहता है। ये साफ करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट कोई छोटी मोटी हरकत नहीं है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक आपराधिक अपराध। इसमें कोई इफ्स या बट्स की जगह ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं। अ क्रिमिनल ऑफेंस, व्हाट द इंडियन लॉ सेज। आखिर इसे आपराधिक अपराध कहने का मतलब क्या है और इसके क्या मायने हैं? अच्छा, अब आते हैं इस कानून के बिल्कुल कोर पर, डिफाइनिंग अनवेलकम बिहेवियर, मतलब अवांछित व्यवहार। इस एक टर्म को समझना सच मानिए पूरे कानून को समझने जैसा है। देखिए, कानून की भाषा में सेक्सुअल हरासमेंट है अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर, चाहे वो डायरेक्टली किया जाए या इनडायरेक्टली। अब यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, अनवेलकम मतलब अवांछित, जिसके लिए सहमति ना हो, और दूसरा सेक्सुअली डिटरमिन्ड, यानी जिसका इरादा या नेचर सेक्सुअल हो। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस कानून में, और वो है वर्कप्लेस की डेफिनेशन। द एक्सपैंडेड वर्कप्लेस, इट्स नॉट जस्ट द ऑफिस। मतलब कानून की नज़र में कार्यस्थल सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है। इसकी परिभाषा काफी बड़ी है। तो कानून क्या कहता है? कहता है कि द वर्क प्लेस मतलब एम्प्लॉयमेंट के दौरान एम्प्लॉय जिस भी जगह पर जाता है वो सब वर्क प्लेस है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो कंपनी का गेस्ट हाउस हो, किसी ऑफिशियल ट्रिप के दौरान होटल हो, क्लाइंट की साइट हो, या फिर ऑफिस आने जाने के लिए दी गई कैब, ये सब लीगली वर्क प्लेस ही माना जाएगा। अच्छा, तो ये कानून किस किस को प्रोटेक्ट करता है? चलिए अब इस पर आते हैं। हु द लॉ प्रोटेक्ट्स एन इंक्लूसिव स्कोप। और इसका स्कोप सच में काफी इंक्लूसिव है। ये सिर्फ फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। ये कानून हर उस इंसान को प्रोटेक्ट करता है जो उस वर्क प्लेस से जुड़ा है, फिर चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉई हो, टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, डेली वेज पर काम करने वाला हो, ट्रेनी या इंटर्न हो। यहाँ तक कि हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, क्लाइंट्स, वेंडर्स और वॉलंटियर्स भी इसके दायरे में आते हैं। मतलब सीधा सा है, अगर कोई भी किसी भी कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो ये कानून उसकी सुरक्षा के लिए है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, रिकॉग्नाइजिंग हरासमेंट। आखिर हरासमेंट को पहचाने कैसे? तो चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं कि कानून के हिसाब से क्या-क्या हरासमेंट माना जाता है। सबसे पहले फिजिकल हैरेसमेंट, जैसे कि गलत नियत से छूना, सहलाना, किस करना या जानबूझकर किसी से टकराना। ये सब बिल्कुल साफ तौर पर हैरेसमेंट है। फिर है नॉन वर्बल हरासमेंट, मतलब बिना कुछ बोले किया गया हरासमेंट, जैसे किसी को लगातार घूरना, गंदे इशारे करना या किसिंग साउंड्स निकालना। ये भी कानून की नज़र में उतना ही सीरियस है। इसी तरह है वर्बल हरासमेंट, मतलब जबानी तौर पर परेशान करना। इसमें आते हैं इंडिसेंट कमेंट्स, डर्टी जोक्स, किसी के पहनावे या शरीर पर कमेंट करना, या फिर हनी या स्वीटी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल करना। और हाँ, रिटन हरासमेंट भी एक कैटेगरी है। आज के डिजिटल ज़माने में अनवांटेड या भद्दे ईमेल्स या मैसेजेस भेजना भी हरासमेंट में ही गिना जाता है। हरासमेंट साइकोलॉजिकल यानी मानसिक भी हो सकता है, जैसे किसी के बारे में झूठी यौन अफवाहें फैलाना, किसी से उनकी फैंटेसीज के बारे में पूछना, या फिर काम की बात को जानबूझकर सेक्सुअल एंगल देना। और आखिर में कवर्सिव हरासमेंट। ये तब होता है जब कोई अपनी पावर या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे सेक्सुअल फेवर्स मांगना या नौकरी से निकालने की या प्रमोशन रोकने की धमकी देना। तो अब हमें पता है कि कानून क्या है, लेकिन देखिए, कानून को जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि अगला कदम क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, हर वर्कप्लेस को और हर एम्प्लॉय को सोचने की जरूरत है।